आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखो, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स की पिछली क्लासों में हमने 2.a के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा 2.a चैप्टर के। फिर भी मान लीजिए कोई 4-5 क्वेश्चन और एग्जाम्पल रह जाते हैं, उनको आप सॉल्व करना 2-3 दिन में। यदि उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताना। आपको प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। जो भी परेशानी आए आप बता देना, फिर मैं उनकी एक लंबी क्लास बना दूंगा 2.a चैप्टर की प्रॉब्लम क्लास। तो उसे प्रॉब्लम क्लास में आपकी चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो चाहे 2 घंटे की क्लास हो, उसमें 2.a चैप्टर की कंप्लीट प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो आज आप जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया वो भी फर्स्ट क्लास से देखना या इस क्लास तक देखना। फिर क्वेश्चन एग्जाम्पल निकालना जो मैंने नहीं बताई, फिर कौन कौन से क्वेश्चन और एग्जाम्पल नहीं आते हैं वो आप मेरे से पूछना, फिर मैं उनकी एक प्रॉब्लम क्लास बना दूंगा। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2.a के क्वेश्चन नंबर 14 की। एक सेट है आपके पास g इक्वल x, एक समुच्चय दे रखा है g इक्वल x। x क्या है? एक x क्या है? 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स किस प्रकार की है कि यहां भी 0 होना चाहिए, यहां भी 0, यहां भी 0 और एक इसमें होना चाहिए R0 में। R0 क्या होता है? सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर होता है, अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। और संक्रिया क्या है? मैट्रिक्स गुणन है। और अब हमें क्या सिद्ध करना है? जी डॉट को क्या सिद्ध करना है? करविनिमय ग्रुप सिद्ध करना है। बात समझ में आ गई होगी। एक सेट दे रखा है जी, वो किस प्रकार का सेट है? 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वो उसके एलिमेंट्स हैं। और यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है वो डॉट है, और हमें जी डॉट को क्या सिद्ध करना है? करविनिमय। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि करविनिमय ग्रुप सिद्ध करना है तो पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है द्विचर संक्रिया। देखो, करविनिमय ग्रुप के लिए कितने नियम होते हैं? 5 नियम, ग्रुप के 4 वाले और एक करविनिमय नियम। तो फर्स्ट नियम होगा द्विचर संक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे जी में अवयवों की संख्या क्या है, परिमित है कि अपरिमित है। तो देखते समझ जाओगे आप, क्योंकि ए का मान आप कहां से ले रहे हो? R0 से। R0 में कितने अवयव होते हैं? अनंत। क्योंकि R0 में तो 0 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी। R0 में ओनली 0 ही तो नहीं है वास्तविक संख्याओं का, और सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो R0 में अनंत संख्याएं हैं, तो a का मान R0 से लेंगे तो कितनी मैट्रिक्स बनेगी आपके पास? अनंत मैट्रिक्स बनेगी। तो g में कितने अवयव हैं आपके पास? अनंत अवयव हैं। और g में अवयवों की संख्या अनंत होती है तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था कि प्रत्येक, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में सेट से 2 एलिमेंट्स लेते हैं, तो प्रत्येक 2 एलिमेंट्स लेकर सभी के लिए तो आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? स्वैच्छिक 2 अवयव लेते हैं। कहां से? जी से। अब डॉट दे रखा है तो फिर उनका गुणा किस में दिखा देते हैं? जी में। यदि गुणा जी में आ जाता है तो कौन सा नियम लागू हो जाता है? द्विचर संक्रिया। सारणी तो बनाएंगे नहीं। अब सारणी तो कब बनाते हैं? जब सेट में अवयवों की संख्या क्या हो? फाइनाइट हो। तो समझिए आप, फर्स्ट नियम है द्विचर संक्रिया नियम। द्विचर संक्रिया नियम क्या कहता है कि अपन 2 एलिमेंट्स कहां से लेंगे? जी से। मैंने x और y ले लिए। अब x y जी में है तो हमें पता है x y कैसे होंगे? a0 0, y क्या मान लिया हमने? b0 0। आपको पता है फॉर ईच, यदि ये g में है x y तो a b किस में होंगे आपके पास? R0 में। अब आपको क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई करना है x और y का। तो x और y का मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास? देखिए a0 0, यहां से क्या आएगा? b0 0। आप इनको मल्टीप्लाई करना पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से तो ab, और वो 0 को 0 से करेंगे 0। और देखना फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 0, फिर ये तो 0 0 है, पहले स्तंभ से करवाएंगे तो भी 0, दूसरे स्तंभ से करवाएंगे तो भी 0। मैट्रिक्स का गुणा सभी को आना चाहिए। क्या ये जी में है क्या? हाँ जी में। क्यों? क्योंकि आपको पता है जी में कोई भी एलिमेंट्स होने के लिए क्या होना जरूरी है? तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एक यहाँ भी 0, इन 3 जगह क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, आ रहा है। अरे यहाँ जो एलिमेंट्स आए वो क्या आना चाहिए? बिलोंग्स टू R0। तो आपको पता है कि a और b यहाँ क्या है? a भी R0 से है, b भी R0 से है। और हमें पता है 2 अशून्य वास्तविक संख्याओं का गुणा करते हैं तो भी अशून्य वास्तविक संख्या ही आती है।
तो देखो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी है, यहाँ 0 0 भी है, यहाँ वाला एलिमेंट सब वो किस में है, R0 में भी है। तो लिख देना अतः समुच्चय जी में मैट्रिक्स गुणन, समुच्चय जी में मैट्रिक्स गुणन एक द्विचर संक्रिया है। ये करते हो आप। जी में अवयवों की संख्या अनंत है, 2 स्वैच्छिक अवयव लेते हैं, गुणा है तो उनका गुणा जी में दिखाते हैं, यदि प्लस होता तो उनका प्लस किस में दिखाते हैं, जी में। ऐसा होता तो द्विचर संक्रिया नियम सत्य हो जाता। सेकंड नियम की बात कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, साहचर्य नियम की। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है साहचर्य नियम के अंदर क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स कहाँ से लेके चलते हैं, साहचर्य में 3 एलिमेंट्स लेते हैं जी से। अब x इक्वल तो मैंने क्या मान लिया, a0 0 0, y इक्वल मैंने क्या मान लिया, b0 यहाँ से 0, और z इक्वल मैंने क्या मान लिया, c मान लो c 0 0। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि x y z जी में है तो a b c किस में होंगे, बिलोंग्स टू R0। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि साहचर्य नियम में क्या करते हैं, एक बार तो x और y को किसके अंदर लेके चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर, z को कहाँ लेके चलते हैं, ब्रैकेट के बाहर। अब आपका टारगेट क्या है, x को ब्रैकेट के बाहर दिखाना है और y और z को ब्रैकेट के अंदर दिखाना है। साहचर्य नियम में यही करते हैं। तो x और y का गुणा कीजिए, x क्या है a0 0, y क्या आपके पास b0 0, इनको ब्रैकेट के अंदर लेना है, स्मॉल आ चुका तो बिग ब्रैकेट लगा दो, आप कोई दिक्कत नहीं। z क्या आपके पास है c0 0। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है, एक्स वाई लिख दिया, जेड भी लिख दिया आपने। अब इसको सोल्व करोगे तो हमेशा आप जानते हैं वी बोडमास के नियम से पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इनको गुणा कराओगे तो गुणा किया था ना भी आपने, ए बी 0 0 आएगा, यहां से क्या आएगा आपके पास, ये ऐसे की ऐसे है। आगे देखिए, इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। देखिए सभी प्यारे विद्यार्थी, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो अब इनको गुणा कराओगे तो आपको पता है कि ए बी किससे गुणा होगा, सी से। तो ए बी एक, क्योंकि आप मेन ब्रैकेट का ही महत्व है तो आप देखो ए बी को किसके अंदर लेना, ब्रैकेट के अंदर, और आपने ए बी को किससे गुणा किया है, सी से। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो ए बी सी से गुणा होगा, और 0 0 से, तो ए बी सी आएगा। फिर पहली पंक्ति किससे गुणा होगी, दूसरे स्तंभ से। तो आपको मल्टीप्लाई सभी प्यारे विद्यार्थियों को आता है तो यह आ जाएगा। देखिए सभी प्यारे विद्यार्थी, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको पता है इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ए बी सी 0 0, यहां से 0, क्यों, समझो बात को, क्योंकि ए बी सी कहां से लेके चल रहे हो आप, ए बी सी आप लेके चल रहे हो R0 से। अब ए बी सी R0 में है तो ए बी सी R में भी होंगे। तो और हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो गुणा संक्रिया के लिए कौन से नियम का पालन करती हैं, साहचर्य नियम का, कि चाहे आप ए को बी से गुणा, ए और बी को ब्रैकेट में लो और चाहे बी सी को ब्रैकेट में लो, हमेशा आप ए बी सी की जगह कुछ भी रख दो, वैल्यू इक्वल आती है। क्योंकि ए बी सी R0 में वास्तविक संख्याएं हैं वो गुणा संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। तो कहने का अर्थ इस ए बी सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे को ये बताएंगे, इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, बी सी 0 0, इनको गुणा कराओ आप, अब बीसी ब्रैकेट में आ जाएगा, ए किससे गुणा होगा, बीसी से। अब सभी प्यारे विद्यार्थी ये भी जानते हैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए 0 0, यहां से देखना बी 0 0, इनको ब्रैकेट के अंदर लिख देना, डॉट सी 0 0। आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो यही तो आएगा आपके पास। ये क्या आपके पास x है, ये क्या आपके पास y है, ये क्या है z है। तो आप x y को ब्रैकेट के अंदर लेके चल रहे थे, आपने देखो इक्वल में y z को ब्रैकेट के अंदर दिखाया, तो कौन सा नियम लागू हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। एलिमेंट्स कहां से लेके चल रहे थे, x y z जी से। ये बातें तो समझ में आ गई ना आपको, ये लेके चलते हैं, गुणा किया। अब आपका टारगेट देखो पता था कि वाई जेड को ब्रैकेट में दिखाना है, तो वाई जेड के लिए आपको पता है बी और सी को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो आपने यहां से देखो ए को बाहर लिखा और बी सी को एक जगह लिखा। आगे से आगे आप समझ गए होंगे, तो लिख देना, इसलिए समुच्चय जी के अवयव
समुच्चय जी के अवयव मैट्रिक्स गुणन के लिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं। यहां तक किसी भी प्यारे विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पालन करते हैं। आगे देखिए, देखो थर्ड नियम क्या होता है, ग्रुप के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व होता है, वही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, तत्समक अवयव का अस्तित्व। आपको पता है, देखो योग और गुणा होता तो आप देखते ही तत्समक लिख देते, 0 और 1, योग का 0 गुणा का 1। अब क्या करते हैं, यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको एक अवयव कहां से लेके चलना, आपको एक अवयव आपने A0 0 0 कहां से ले लिया, आपने G से ले लिया, माना तत्समक अवयव। अब हमें नहीं पता यहां G डॉट का जो तत्समक अवयव है, देखो अभी मैट्रिक्स वगैरह आ गई। वैसे आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि जब गुणा आए ना और मैट्रिक्स आए तो गुणा संक्रिया के लिए जो मैट्रिक्सों का तत्समक अवयव होता है वो इकाई मैट्रिक्स होती है। लेकिन गौर से देखो, क्या इकाई मैट्रिक्स जी में होगी, जी में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो जी में होने के लिए यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0, यहाँ जो एलिमेंट्स आए वो किस में होना चाहिए, R0 में। तो इकाई मैट्रिक्स जी में नहीं है, तो यहाँ इकाई मैट्रिक्स को तत्समक अवयव लेके नहीं चलेंगे, तो फिर क्या करेंगे, मान के चलेंगे। कैसे मान के चलोगे, देखो माना तत्समक अवयव, क्योंकि आपका टारगेट है जी में दिखाना। माना तत्समक अवयव x0 0 है, ये मान लिया आपने जी डॉट का तत्समक अवयव क्या मान लिया, x0 0 0। अब आपका एक ही टारगेट है, इस x0 0 को किसमें, ये क्यों माना, जी के अकॉर्डिंग, जी में एलिमेंट्स इसी प्रकार के है ना। अब आपका एक ही टारगेट है, इस x0 0 को किसमें दिखाना, इस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स को जी में दिखाना। यदि आपने इसको जी में दिखा दिया तो तत्समक अवयव का क्या हो जाएगा, अस्तित्व हो जाएगा। देखिए सभी प्यारे विद्यार्थी, अब देखो तत्समक अवयव के डेफिनेशन नियम की बात करें, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, जैसे A0 0, यदि आपने तत्समक अवयव इसको माना है तो तत्समक अवयव तो एक ऐसा भी होता है जिसके साथ ले वही आना चाहिए। तो A0 0, यदि इसको आपने आइडेंटिटी एलिमेंट्स माना है तो इसको इसके साथ लेंगे तो यही आएगा। यहां से सॉल्व करेंगे, AX0 0, यहां से देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी A0 0, कंपैरिजन करोगे आप, तुलना करोगे दोनों पक्षों की, तो यहां से AX की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। तुलना कर सकते हैं, दोनों जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे, या x इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपको पता है जो आपने आइडेंटिटी एलिमेंट्स माना था ये, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 0 0, और ये आपको पता है जी में होगा, क्यों, क्योंकि फॉर ईच 1 बिलोंग्स टू किस में है, R0 में। दोबारा समझो आप, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहां आप तत्समक अवयव डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इसका तत्समक ये होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप तत्समक अवयव मान के चला करो, आप तत्समक अवयव मान के चला करो। आपने तत्समक अवयव क्या मान लिया, और तत्समक अवयव जो सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही माना करो, क्योंकि आपका टारगेट तत्समक अवयव को जी में भी दिखाना रहता है। तो आपने तत्समक अवयव ये माना, अब ये तत्समक अवयव माना है तो इसको इसके साथ लेंगे तो वही आएगा। ई तत्समक होता है तो ई के साथ ए लेते हैं तो ए आता है, ये तत्समक है तो इसके साथ ये लेंगे तो ये आएगा। सॉल्व किया, x की वैल्यू 1 आ गई, हमने माना था x की जगह 1 आ गया तो 1 रखा, ये हमें पता है किस में, जी में, क्योंकि 1 किस में, R0, क्योंकि 1 क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर आपके पास। देखो अतः जी डॉट में क्या होगा, जी डॉट में क्या होगा आपके पास, तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। लिख देना, अतः जी डॉट में तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। किसी भी विद्यार्थी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो नियम नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं,
सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार नियम नंबर 4 समझो आप। देखो नियम नंबर 4 क्या है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। तभी मैं बोल रहा हूं कि अब आप जैसे बुक के एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि अब चीजों को आप समझने लग गए। अब आपको करवनी में ग्रुप सिद्ध करना है तो 2 नियम और बचे। एक तो नियम कौन सा है, नियम नंबर 4 तो क्या आपके पास है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। देखिए सभी प्यारे विद्यार्थी, देखो आपने माना x, ये मान लीजिए आप तो A00 जी का कोई स्वैच्छिक अवयव है, क्योंकि अब एक एक अवयव का तो प्रतिलोम निकाल नहीं सकते क्योंकि जी में अनंत अवयव हैं। तो अपने एक स्वैच्छिक अवयव लेके चलेंगे और उसका प्रतिलोम जी में दिखा देंगे, तो जी के सभी अवयव का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो यह आपने जी का कोई स्वैच्छिक अवयव माना है, तो आपको पता है एक इसमें है, R0 में है, तथा जो A00 आपने माना है इसका प्रतिलोम क्या है, इसका प्रतिलोम आपने जैसे मान लीजिए कुछ भी मान लिया आपने, इसका प्रतिलोम मान लिया, ये मान लिया। देखो प्रतिलोम वगैरह जो मानते हैं ना वो जी में ही मानना, आप इसका प्रतिलोम आपने ये मान लिया तो क्या होगा समझो, आपने माना है कि इसका प्रतिलोम ये है। अब आपको ये तो पता है कि स्टार की जगह डॉट है, और किसी भी एलिमेंट्स के साथ उसका प्रतिलोम लेते हैं तो ई आता है। अरे ये तो पढ़ाया था मैंने, ए का प्रतिलोम बी हो तो ए स्टार बी बराबर ई तत्समक होता है। यहां तत्समक क्या है, पीछे देखिए नियम नंबर 3 में ये है। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, ए बी 0 0, यहां से क्या आएगा आपके पास 1 0 0। कंपेरिजन करेंगे दोनों पक्ष, दोनों मैट्रिक्सों की आप तुलना करोगे तो आपके पास ए बी इक्वल क्या आ जाएगा 1, या बी इक्वल क्या आ जाएगा 1/a। तो यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अब आप बता डायरेक्ट, जैसे आप 5 का प्रतिलोम डायरेक्ट बता देते हो कि योग संक्रिया के लिए -5 है, लेकिन ये अब इस कंडीशन में आप डायरेक्ट प्रतिलोम नहीं बता सकते। और नियम क्या कहता है, नियम नंबर 4 प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। तो आप क्या करना, एक स्वैच्छिक अवयव लेना और उसका प्रतिलोम मानना कैसा है कि वो एलिमेंट्स जी में होना चाहिए, ये माना आपने। अब आपका ये आपने ये प्रतिलोम माना है तो इसके साथ इसके साथ इसका प्रतिलोम लेंगे, तत्समक आएगा, सॉल्व करेंगे। आपका टारगेट इसको जी में दिखाना है, जी जैसा मानना। अभी जी में बोल नहीं सकते इसको क्योंकि बी कोई फिक्स नहीं है R0 में हो, जी के जैसा मानना है। तो फिर आप सॉल्व करना है और आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने बी की वैल्यू क्या निकाली 1/a। अब मेरे को बताइए, आप सबको पता है कि 1/a किसमें होगा R0 में, चूंकि a किसमें है R0 में है। तो अरे a क्या है, एक अशून्य वास्तविक संख्या है। जैसे कोई भी अशून्य वास्तविक संख्या ले ली √2, अब इसका 1/, भी करोगे ये भी अशून्य वास्तविक संख्या ही होगी। तो ये 1/a R0 में है तो लिख देना। इसलिए आपने देखो प्रतिलोम क्या माना था, B00 0 माना था, आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई 1/a 0 0। आपको पता है ये जी में है, ये तो आई आपने प्रतिलोम ये माना था, b की वैल्यू 1/a आई, ये आपको पता है जी में है क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ वाला एलिमेंट्स किस में है R0 में है। तो लिख देना अतः जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम में, अतः जी के प्रत्येक अवयव का मैट्रिक्स गुणन के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। संक्रिया गुणा ही है या मैट्रिक्स गुणन से कंफ्यूज मत हो ना, वही सिंपल गुणा है। प्रतिलोम विद्यमान हो। अब सभी प्यारे विद्यार्थी आगे देखिए, एक नियम नंबर 5 हो रह गया, मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं। 5वां नियम कौन सा है, करवनी में नियम है आपके पास, क्योंकि करवनी में ग्रुप सिद्ध करना था तो आपको 2 एलिमेंट्स कहां से लेके चलने पड़ेंगे, एक्स वाई जी से। एक्स वाई कहां से लेके चलने पड़ेंगे, जी से लेके चलने पड़ेंगे। जहां आपने माना x इक्वल तो आपने क्या मान लिया बताइए, आपने माना A0 0, y इक्वल आपने क्या माना B0 0।
ये ए बी आपको पता है ये किस में होंगे, आर नोट में होंगे ए बी। तो अब आपको पता है कर्वनिमय नियम के लिए क्या होता है, एक बार एक्स वाई का मान किसके बराबर दिखाना है, वाई एक्स के बराबर। तो लिख दीजिए यहाँ ए 0 0, यहाँ से बी 0, आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, ए बी 0 0 आएगा आपके पास। अब आपको पता है ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए बी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ए बी आर नोट में है और वास्तविक संख्याएं होती है ना ए बी आर नोट से है, और जो वास्तविक संख्याएं होती है उनके लिए कौन से नियम का पालन होता है, कर्वनिमय में। आपसे ए को बी से गुणा कराऊं चाहे बी को ए से। अब इसको बी ए लिख दिया तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, बी 0 0 और यहां से ए 0 0। आप बी इसको ए को वाई लिख दोगे, ए को क्या लिख दोगे, एक्स। तो आपने एक्स डॉट वाई की वैल्यू किसके इक्वल दिखा दी, वाई डॉट एक्स के इक्वल। तो अतः जी डॉट क्या हो गया आपके पास, एक कर्वनिमय ग्रुप हो गया, क्योंकि पांचों नियम सत्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पे, एक मिनट रुकना बेटे, मैं थोड़ी सी देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने, जिससे आपके सभी कंफ्यूजन मिट जाएंगे। ये अनंत अवयव वाले तो समझ में आ गया आपको, स्वैच्छिक लेने पड़ते हैं, प्रतिलोम कैसे मानते हैं, तत्समक कैसे मानते हैं, इस क्वेश्चन के द्वारा आप समझ गए। अब हम बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 15, मैट्रिसाइसेज का समुच्चय योग संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 इसी की 2 कॉपी है, डॉट की जगह क्या है, प्लस है। मैट्रिक्स आप समझिए किस प्रकार की मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रदर्शित कीजिए कि 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स का समुच्चय मैट्रिक्स गुणन के लिए ग्रुप नहीं है। 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स का समुच्चय मैट्रिक्स गुणन के लिए ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो आप, और मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले आपने माना G इक्वल, आपने 2 कोटि की मैट्रिक्स, जैसे मैंने x को आपने क्या माना, 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ABCD मान लिया। वास्तविक संख्याओं पर दे रखी है क्या, तो किसी में भी मत मानो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो x इक्वल आपने क्या माना, ABCD, तथा संक्रिया क्या है आपके पास, मैट्रिक्स गुणन है। लिखने का तरीका सभी प्यारे विद्यार्थियों को आना चाहिए। संक्रिया मैट्रिक्स गुणन है। अब हमें सिद्ध करना है, अरे फर्स्ट नंबर देखो इसका क्या है कि G डॉट एक ग्रुप नहीं है। देखो मैं कंप्लीट बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको बातें आती है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल से बताऊं यदि, तो फर्स्ट नंबर नियम की बात करूं बाइनरी ऑपरेशन की, सभी प्यारे विद्यार्थी द्विचर संक्रिया नियम को देखो आप कंफ्यूज मत होना। यहां जो सेट है वो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास, तो आप ABCD C से भी ले सकते हो, वैसे लेना चाहो ना आप, क्योंकि सबसे आयोटा वगैरह ये भी तो आ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। ABCD आप यदि कुछ नहीं दे रखा हो, यदि ऐसे दे रखा हो ना आप, तो कंफ्यूज मत होना। देखो आप यदि ये दे रखा हो कि वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित 2 कोटि की मैट्रिक्सों का समुच्चय, तो आप समझ जाना ABCD कहां से हैं, R से हैं। सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित 2 कोटि की मैट्रिक्सों का समुच्चय, तो ABCD कहां से है, C से हैं। लेकिन अब कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप C मान लिया करो। सबसे बड़े नंबर कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो सभी प्यारे विद्यार्थी, ये G हो गया, गुणा है, G डॉट एक ग्रुप नहीं है। फर्स्ट नियम आपको नहीं बताऊंगा, 2 एलिमेंट्स आप कहां से लेके चलोगे, G से, वही फॉर्मेलिटी करनी है, क्योंकि G में तो अवयवों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। अब x इक्वल क्या मानोगे आप, ABCD, ऐसे y इक्वल क्या मान लोगे आप, EFGH मान लोगे, और गुणा करके G में आ जाएगा। वो गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आएगा, और 2 ऑर्डर की तो सभी मैट्रिक्स किस में है, G में है। तो गुणा कर देना,
टू ऑर्डर की मैट्रिक्स आएंगी और वो किस में होंगी, जी में। जितनी भी टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना वो सब जी में है। आपको पता है इन दोनों को गुणा कराओगे तो टू ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आएगी, तो जी में आएगा इनका गुणा। तो फर्स्ट नियम लागू हो गया। सेकंड डायरेक्ट लिख देना आप, तो क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स गुणा संक्रिया के लिए साचार्य नियम का पालन करती है, अतः समुच्चय जी के अवयव भी गुणा संक्रिया के लिए साचार्य नियम का पालन करेंगे। और वो आप x डॉट वाई ब्रैकेट के अंदर एक बार वाई जेड को ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। वो आगे देखिए सभी प्यारे विद्यार्थी, सेकंड नियम डायरेक्ट लिखना वरना लेंथी हो जाएगा। मैट्रिक्स में देखा होगा आपने, पिछली क्लासों में भी ये शब्द बोल चुका हूं। मैट्रिक्स हमेशा क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करती, लेकिन मैट्रिक्स हमेशा कौन से नियम का पालन करती है, एसोसिएटिव साचार्य नियम का। थर्ड नियम की बात करूं, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो सभी प्यारे विद्यार्थी तत्समक अवयव के अस्तित्व नियम को कैसे प्रूव कराओगे, एक अवयव कहां से लेके चलोगे आप, जैसे आपने ए बी सी डी कहां से ले लिया, जी से ले लिया, ए बी सी डी कहां से ले लिया। अब आप देखना, अब इसको किससे गुणा, तत्समक तो ऐसा भी होता है कि इसके साथ क्या लें कि यही वापस आ जाए। तो अब आपको क्या लेना है, 1001 लेना है। आप इसको इससे गुणा कराओ, क्योंकि गुणा है तो इकाई मैट्रिक्स होगा। अब तत्समक अवयव, अरे पिछली वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत आ गई थी, क्योंकि यहां भी आपको क्या लेना था, 0, तब परेशानी आ गई थी वो। अब आप ए को 1 से गुणा कराओगे, 1 बी को 0 से, क्योंकि आपको पता है कि इकाई मैट्रिक्स को आप इससे गुणा कराओगे तो ये आएगा। तो तत्समक अवयव क्या हो गया आपके पास, 1001। और आपको पता है कि जितनी भी टू ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं वो सब किस में है, जी में है, तो ये भी जी में होगी। तो जी डॉट में तत्समक अवयव का अस्तित्व भी होगा। बेटे फिर दिक्कत कहाँ आ रही है वो समझो आप। दिक्कत यहाँ आ रही है, जो चौथा नियम है ना वो आ रही है दिक्कत, और वहां दिक्कत क्या आ रही है वो समझो आप ध्यान से। आप देखो, सबसे पहले आप गुणा की बात करें। गुणा के लिए आपको पता है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी आ चुका है कि जो गुणा संक्रिया के लिए जो मैट्रिक्स का प्रतिलोम है वो कैसे निकालते हैं, आपने देखा होगा। जैसे आप मैट्रिक्स क्या मान के चलोगे आपने, जैसे मैट्रिक्स x मान ली, x कहां से ले लिया, g से, तो x दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो x का इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट x अपॉन मोड ऑफ x लिख देना। क्योंकि हम जानते हैं कि गुणा संक्रिया के लिए किसी भी मैट्रिक्स का प्रतिलोम, किसी भी मैट्रिक्स x का प्रतिलोम x इनवर्स बराबर एडजॉइंट x अपॉन मोड ऑफ x वाले सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ उन सभी मैट्रिक्सों का, G की उन सभी मैट्रिक्सों का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा जिनके मोड का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। क्योंकि आपको पता है ना, ऐसे ही निकालते हैं गुणा के लिए इनवर्स एडजॉइंट, गुणा का याद रखना, ऐसे निकाला जाता है गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम। तो ये आपको पता है। मोड का अर्थ क्या होता है, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स, आपने इसका मोड ले लिया तो इसका अर्थ होता है वो सारणिक बन गई हो, और सारणिक को आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है, क्योंकि यदि नीचे मोड ऑफ x का मान 0 जाएगा तो x इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो तो जी में आएगा नहीं फिर। तो यहाँ दिक्कत आ रही है फोर नियम में, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, क्योंकि जी में तो टू ऑर्डर की सभी मैट्रिक्स हैं। अब आपको कोई ये बोले, मैं एग्जाम्पल के द्वारा बात करता हूं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, मैंने एक मैट्रिक्स क्या ले ली वो समझो। मैंने मैट्रिक्स ले ली 2 1, यहां से 6 ले लिया 3। कोई आपको ये बोले क्या इसका प्रतिलोम निकाल सकते हो क्या गुणा संक्रिया के लिए, ये मैट्रिक्स मैंने ले ली, कोई आपको बोले कि इसका गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम निकाल सकते हैं, बेटे कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे आपने इसको a माना है तो इसका इनवर्स निकलेगा a इनवर्स इक्वल एडजॉइंट a अपॉन मोड ऑफ a, और इसके मोड ऑफ a का मान 3 को 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा। इसके आप इस मैट्रिक्स का प्रतिलोम नहीं निकाल सकते, तो दिक्कत वही आ रही है। यहाँ तो सभी दो ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो उन मैट्रिक्सों का प्रतिलोम नहीं निकलेगा जिनके मोड का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो सभी जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, अतः जी डॉट ए ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा तो जी डॉट क्या होगा, ए ग्रुप नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। अब सभी प्यारे विद्यार्थी अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए आप।
देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, पहले थोड़ा मैं समझा रहा हूं। देखो सिद्ध कीजिए कि n क्रम की सभी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना 17 18 को, यदि नहीं आए तो मैं बेटा हूं कोशिश करना, नहीं आए तो एक कमेंट्स करने की आवश्यकता है वीडियो के नीचे। जो 2-3 दिन के बाद आपकी एक प्रॉब्लम क्लास होगी लेंथी वाली 2-3 घंटे की, उसमें आ जाएगा फिर एक क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा समझा तो देता हूं। एक यहां शब्द दे रखा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं वो क्या होती है वो समझो आप। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें हम तो वो मैट्रिक्स, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात ही कर ली हमने, कोई ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब इसके मोड का मान, जैसे ए है, ये मैट्रिक्स का नाम दिया है, तो इसके मोड का मान है वो क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल 0। मोड का मान किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, वो क्या होती है जिनके मोड का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ तो नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हैं, तो इनके मोड का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर। और मोड का मान 0 के बराबर नहीं है क्योंकि अभी आपने 4 नियम देखा था, किन मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालने में दिक्कत आ रही थी जिनके मोड का मान किसके बराबर था, 0 के बराबर। तो फिर ये ग्रुप होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है ना, एक ग्रुप है, क्योंकि इसमें वही मैट्रिक्स हैं जिनके मोड का मान 0 के बराबर नहीं है। जिनके मोड का मान 0 के बराबर है वो जी में नहीं है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के बारे में सॉल्व करना। ये तो आप समझ गए ना, जी वगैरह कैसे मानोगे, एन क्रम की, तो आप एन क्रम की मैट्रिक्स जी इक्वल एक्स मान लेना, एक्स इक्वल आप एन ऑर्डर तो मान लेना, A11 A12 डॉट डॉट A1n, यहां से A21 डॉट डॉट ANN, यहां कहां तक चल रहा है AN1 और A2n ANN। ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें रो भी कितनी हो एन और कॉलम भी कितने हो आपके पास एन हो। तो ऐसे ऑर्डर की जो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है आपको, थ्योरी के द्वारा काम चलाना है। 2 एलिमेंट्स कहां से लेनी है, जी से, उनका गुणा करना, गुणा डेफिनेट है जी में आएगा, क्योंकि दो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो भी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अरे एक चीज याद रखना कि कोई भी 2 मैट्रिक्स है जिनके मोड का मान 0 के बराबर नहीं है, यदि उनको गुणा कराते हैं तो भी एक ऐसी मैट्रिक्स ही आती है जिनके मोड का मान किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर। सेकंड नियम है साचार्य नियम, आप देखते ही लिख दोगे, आप डायरेक्ट लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्सें गुणा संक्रिया के लिए साचार्य नियम का पालन करती हैं। थर्ड नियम है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो यहाँ देखो 17 में मैट्रिक्स गुणन है, गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स होता है। और इकाई मैट्रिक्स जी में भी है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स के मोड का मान 0 के बराबर नहीं होता, इकाई मैट्रिक्स के मोड का मान 1 के बराबर होता है। तो थर्ड नियम भी लागू हो गया। 4 नियम लागू होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुणा के लिए मैट्रिक्स का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट, जो भी ए है मोड ऑफ ए, या मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0 है, तो फिर आसानी से प्रतिलोम निकल जाएगा। तो सभी नियम लागू होंगे। एक बार आप लिखने की कला का प्रदर्शन करना है और दिखाना है मेरे को। दिखाओगे कैसे, अब ये बड़ी बात है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी, जब भी आपकी कभी थोड़ा बहुत ही कोरोना वगैरह कम होगा, भगवान से दुआ ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये परेशानी खत्म हो जाए, वरना कुछ गवर्नमेंट अपने को छूट वगैरह देगी आपको प्रॉब्लम क्लास वगैरह के लिए, तो उस टाइम में देखूंगा ये चीजें आपके पास। तो सभी प्रूफ करवाना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 भी यही है आपके पास। 19 क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, देखिए सभी प्यारे विद्यार्थी। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू प्लस संक्रिया स्टार के लिए एक आबेली ग्रुप है और जहां स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। तो दे रखा है, दिया है धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय,
धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या है? क्यू प्लस है। तथा संक्रिया स्टार है, तथा संक्रिया क्या आपके पास है? स्टार है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। देखो यहाँ स्टार किस प्रकार डिफाइंड है, इस बात को समझो आप। देखो एग्जाम में थ्योरी पूरी लिख के आना। कहने का तो अपन कोई भी दो एलिमेंट्स ए बी कहां से लें? जी से, और उनका स्टार निकालेंगे, ए स्टार बी इक्वल। तो क्या दे रखा है देखिए बुक में आप, ए बी अपॉन 2, और फॉर इच आपने ए बी, सॉरी यहाँ जी नहीं, यहाँ क्यू प्लस है, ए बी कहां से लेना पड़ेगा? क्यू प्लस से। स्टार इस प्रकार डिफाइंड है। अब हमें जी स्टार को आबिली ग्रुप, अब हमें जी स्टार को क्या सिद्ध करना है? आबिली ग्रुप सिद्ध करना है। देखिए सभी प्यारे विद्यार्थी, ये दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो बेटे। अब रटना मत, चीजों को बेटे समझना है। क्यू प्लस क्या है? धनात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याओं में तो टोटल एन आ गया, एक तो टोटल क्या आ गया? टोटल डब्ल्यू मान लें, क्योंकि जीरो, लेकिन जीरो नहीं आएगा बेटे, एक चीज नोट कर लेना, जीरो धनात्मक संख्या नहीं होती है, जीरो क्या होता है? उदासीन। तो क्या क्यू प्लस के अंदर जीरो है? जीरो नहीं है बेटे। एक तो टोटल एन आ गए, ऐसे 4/3, 5/7, ये सब परिमेय संख्या है। ये कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? धनात्मक परिमेय संख्याएं। तो जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं वो किसके अंदर है? क्यू प्लस। तो क्यू प्लस को कुछ विद्यार्थी बोल भी रहे थे सर 6 क्वेश्चन के बारे में भी कि उसकी लैंग्वेज कैसे लिखें, तो बेटे उनको डायरेक्ट लिखा करो। माना परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू है तथा संक्रिया डॉट है। अब हमें सिद्ध करना है कि क्यू डॉट ग्रुप नहीं है। आप सेट के बारे में मत लिखा करो ऐसी जगह, क्यू प्लस के बारे में कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अब हमें, सॉरी ये जी स्टार ही कैसे चल रहा है, अब हमें क्यू प्लस स्टार को आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। देखो तो कैसे प्रूव करोगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी? फर्स्ट नियम क्या होता है? द्विचर संक्रिया नियम। अब जी में, सॉरी क्यू प्लस में अवयवों की संख्या कितनी है? अनंत है। अरे धनात्मक परिमेय संख्याएं भी कितनी होती हैं? आपको कोई ये पूछ लेना कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आप उसको आंसर देना अनंत परिमेय संख्याएं हैं 1 और 2 के बीच भी। तो टोटल तो धनात्मक परिमेय संख्याएं अनंत होंगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच की बात करें, जैसे आपने यहां ले लिया 2/3, 2 और 1 की बात कर रहे हैं, तो यहां से देखो आप 1 और 2 के बीच की बात कर रहे हो, तो आप लिख दीजिए 1/, क्या लिखोगे आप? 1 लिख दीजिए। 1/, यहां से क्या लिखोगे आप? ऊपर ही बढ़ाना पड़ेगा। 2/, 1 लिख दीजिए। 2/, क्या लिखोगे? 3 लिखोगे आप, तो 0 पॉइंट ही आएगा ये तो। रुकिए बेटे 1 मिनट, ये दिक्कत कैसे हो रही है? 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत होती हैं। देखो धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब लिखना ही चाहो तो देखते जाइए बेटे, यदि मेरा टारगेट है इनको एक क्रम से लिखना, लिख दीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 4/3, 5/4, 6/5, 7/6, 8/7, 9/8, ये सब क्या है बताओ? 1 पॉइंट आएगा, इसका भी 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, सभी 1 पॉइंट की वैल्यू आ रही है इनकी। ये सब संख्याएं चलते रहो, 10/9, 11/10, ये सब क्या है? 1 और 2 के बीच की संख्याएं हैं और सब परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है आपके पास? तो कितनी परिमेय संख्याएं होगी 1 और 2 के बीच? अनंत परिमेय संख्याएं होगी। तो मुद्दे की बात करो आप, तो देखो सबसे पहले क्यू प्लस में अवयवों की संख्या अनंत है, तो आप 2 स्वैच्छिक अवयव कहाँ से लेके चलोगे? ए बी आपने कहाँ से ले लिया? क्यू से, क्यू प्लस से ले लिया। अब आपका टारगेट है उनका स्टार निकालना है, और वो किस में दिखाना है? क्यू प्लस में। तो आपने उनका स्टार निकाला तो ए बी अपॉन 2 आया। आप सभी को पता है कि ए बी यदि किससे है? ए क्यू प्लस से है और बी क्यू प्लस से है, तो
तो आपको पता है दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणा भी क्या होता है, धनात्मक परिमेय संख्या होती है। अब ए बी क्यों से है, या बात करें कोई धनात्मक परिमेय संख्या है उसमें 2 का भाग देते हैं तो भी क्या आता है, तो ए बी अपॉन 2 किस में आ गया, क्यों प्लस में। तो लिख देना अतः समुच्चय क्यों प्लस में, समुच्चय यहाँ क्यों प्लस है में स्टार एक द्विचर संक्रिया है, स्टार क्या आपके पास है। आगे देखिए आप, तो थर्ड नियम कौन सा हो गया, सॉरी सेकंड नियम कौन सा हो गया, साहचर्य नियम हो गया आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सभी पे रटना, चीजों को रटना मत, आप रट के मत बैठ जाना कि रट के तो कुछ नहीं कर पाओगे आप इस अलजेब्रा बुक में। बातों पूरी अलजेब्रा बुक आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी, वरना एग्जाम में रास्ते में भूल जाओगे, आप एग्जाम देने जाओगे तब। यदि आप प्रत्येक चीज को समझ के जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग रहेगा आपका वहां एग्जाम में। 3 एलिमेंट्स कहां से लेना आपको, क्यों प्लस से। अब आपको क्या करना है, एक बार तो ए बी को ब्रैकेट के अंदर लेना है, सी को ब्रैकेट के बाहर। तो देखते जाइए, यहाँ डॉट की जगह क्या लगाओगे, स्टार है तो स्टार। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ए स्टार बी की वैल्यू ए बी अपॉन 2 स्टार। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ स्टार की वैल्यू कैसे निकल रही है, गुणा करके 2 का भाग दे रहे हैं, तो इनका भी बेटे गुणा कर दो फिर, और तो क्या है ए बी अपॉन 2, और यहाँ से गुणा करेंगे सी, किसका भाग दे दो, 2 का। बेटे ये तो आप जानते हैं कि इनको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी अपॉन 4। ये भी आप जानते हैं कि यार परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो, चाहे आप ए को बी से गुणा कराओ, चाहे बी को, चाहे ए बी को ब्रैकेट में ले लो, चाहे बी सी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 आपका टारगेट फिक्स से क्या लिखना है, 4 को देखो आप कहीं भी लेके जा सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, वही 4 आएगा। ये चीजें रटना कैसे, अभी मत बोलना सर आप तो बोल रहे थे रटना ही नहीं है। रटना ऐसे है कि आपका टारगेट फिक्स है, आपका टारगेट फिक्स है कि आपको बीसी को ब्रैकेट में दिखाना है, तो आपके दिमाग को में ये चलना चाहिए कि हम कैसे भी बी स्टार सी एक जगह लेके आना है। तो मैंने इसी के लिए देखो बीसी को एक जगह लिखा, फिर मेरे को पता है बी स्टार सी लिखने के लिए मेरे को पता है 2 भी चाहिए। जैसे ए बी अपॉन 2 क्या होता है, ए स्टार बी, वैसे बी सी अपॉन 2 क्या होगा, बी स्टार सी होगा। इनको मैं क्या लिख सकता हूं, इनको क्या लिख सकता हूं मैं, अरे दोनों का यही तो है, इसका मान निकालो, स्टार का मान कैसे निकालते हैं, गुणा करके 2 का भाग दे देंगे। तो गुणा ही क्या है, 2 का भाग दिया है। देखो आप एक बार ए बी ब्रैकेट के अंदर लेके चल रहे थे, अब आपने क्या दिखा दिया, बी सी ब्रैकेट के अंदर। तो कौन सा नियम लागू हो गया, साहचर्य नियम। लिख दोगे आगे देखो। अब हमें थर्ड नियम की चर्चा करनी है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखिए आप थर्ड नियम के बारे में, थर्ड नियम क्या है, वही एक स्वैच्छिक अवयव कहां से लेके चलोगे, जैसे आपने ए कहां से ले लिया, क्यों प्लस, और माना तत्समक अवयव आपने ई मान लिया, क्योंकि अब देखो ये योग और गुणा तो है नहीं कि 0 और 1 मान लें, अब तो स्टार है। अब स्टार का तत्समक हमें थोड़ी पता है, तो हमें मान के चलना पड़ेगा। हमने तत्समक ई मान लिया, अब आपको पता है कि आपने तत्समक ई माना है, तो ए स्टार इक्वल क्या होता है, ए होता है, यहाँ स्टार ही है। स्टार की वैल्यू यहाँ कैसे निकल रही है, गुणा करके 2 का भाग दे दो, या यहाँ से ए से कैंसिल, इक्वल क्या आ गया, 2 आ गया, वो किस में है, क्यू प्लस में है। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, क्योंकि आपने जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है वो ई माना है, ई का मान देखो क्यू प्लस में आ गया। क्या वास्तव में 2 तत्समक है क्या, तो कोई भी संख्या ले लिया करो, जैसे 5 ले लिया। यदि वास्तव में 2 तत्समक है तो 5 स्टार, 2 तत्समक है तो 2 को 5 के साथ लेने पर क्या आना चाहिए, 5। तत्समक तो वो होता है जिसके साथ जो ले रहे हैं वही आना चाहिए। तो क्या 5 स्टार 2 की वैल्यू 5 आ रही है। स्टार की वैल्यू यहाँ कैसे निकाल रहे हो, स्टार किस प्रकार डिफाइंड है कि जैसे आपको 5 स्टार 2 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा करके किसका भाग देना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, वो 5 आ गया। कहने करते हैं तत्समक अवयव 2 का काम 2 ही कर रहा है, और 2 किस में, क्यू प्लस में। अब चौथे नियम की बात करें, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। देखो आप क्या करना, एक स्वैच्छिक अवयव लेके चलना, माना ए क्यू प्लस का कोई स्वैच्छिक अवयव है, क्यू प्लस का क्या है, कोई स्वैच्छिक अवयव है। अब बताओ एक को आप स्वैच्छिक अवयव मानोगे तो फिर
यदि ए का प्रतिलोम विद्यमान होगा तो Q प्लस के सभी अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा, और ये भी मान लिया आपने, तथा ए का प्रतिलोम क्या है आपने बी भी मान लिया। अब आपका एक ही टारगेट है बी को किस में दिखाना, Q प्लस में। अब ए का प्रतिलोम आपने बी माना है तो ए स्टार बी, अरे कोई भी एलिमेंट्स है उसके साथ उसका प्रतिलोम लेते हैं तो तत्समक आता है। यहाँ तत्समक कितना है, 2 है। ए का प्रतिलोम बी माना है तो प्रतिलोम लेंगे, तत्समक आएगा, तत्समक यहाँ 2 है। अब आपका टारगेट है प्रतिलोम को किस में दिखाना, Q प्लस में, तो प्रतिलोम का क्या हो जाएगा, अस्तित्व, कहने का प्रतिलोम विद्यमान हो जाएगा। ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी अपॉन 2 इक्वल 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 4 अपॉन ए। देखो आपको पता है ये Q प्लस में होगा क्योंकि ए किस में है, Q प्लस में है, ए Q प्लस में है तो 4 अपॉन ए भी किस में होगा। अरे आप देखो ए का मान 0 आ जाता तो परेशानी हो जाती, बी का मान इनफाइनाइट भी, लेकिन ए का मान 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि Q प्लस में 0 नहीं आता। तो ए का मान Q प्लस से है तो 4 अपॉन ए भी किस में आएगा, Q प्लस में। तो जो आपने प्रतिलोम माना है, कहने करते यहाँ जो ए का प्रतिलोम है वो कितना होगा, 4 अपॉन ए। जैसे संख्या की बात करी, जैसे आपने कोई परिमेय संख्या 3 ले ली, कहने का 3 का प्रतिलोम कितना होगा, 4/3 होगा। अरे ए का 4 अपॉन ए आ रहा है, अब ए की जगह मैंने 3 लिया है तो 3 का क्या होगा, 4/3 होगा। क्या वास्तव में 3 का प्रतिलोम 4/3 है क्या? यदि 3 का प्रतिलोम 4/3 है तो फिर किसी भी एलिमेंट्स के साथ उसका इनवर्स लेते हैं तो तत्समक आता है, 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तत्समक 2 आ रहा है। क्या निकालो इसका मान, गुणा करके किसका भाग दोगे आप, 2 का गुणा करेंगे, 3 से 3, 4/2 का मान 2, हाँ तो सही बात है। तो यहाँ समझ जाना ए का प्रतिलोम क्या होगा, 4 अपॉन ए होगा, और वो Q प्लस में, तो यहाँ प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। 5वां नियम बताने की आवश्यकता मेरे को नहीं लगती, क्यों, क्योंकि बहुत ही ईजी सा नियम है, फिर भी देख लीजिए आप 5वां नियम, क्योंकि आबेली ग्रुप सिद्ध करना है तो 5वां नियम क्या सिद्ध करना आपको, कर्मनिमेय नियम सिद्ध करना आपको, कम्यूटेटिव लॉ। तो वही है, 2 एलिमेंट्स ए बी कहां से लेके चलोगे आप, Q प्लस से। अब आप एक बार तो लेके चलोगे ए स्टार बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल दिखाओगे, बी स्टार ए की, तो ए स्टार बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन 2। अभी मेरे को बताओ कि ए बी आप कहां से लेके चल रहे हो, Q प्लस से। और जो परिमेय संख्याएं होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं, चाहे आप ए को बी से गुणा कराओ और चाहे बी को ए से, वैल्यू इक्वल आती है उनकी। बी अपॉन 2 को क्या लिखोगे आप, अरे बी पहले तो इसको बी स्टार ए लिख देंगे, बी अपॉन 2 को, तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या आ गई, बी स्टार ए। तो 5वां नियम भी लागू हो गया, तो इसलिए जी स्टार क्या होगा आपके पास, एक आबेली ग्रुप होगा। तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार इन चीजों को सॉल्व करना। आगे मैं थोड़ा सा और देख लेता हूं क्वेश्चन वगैरह के बारे में क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 बेटे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 था ये वाला, इसी की 2 कॉपी है। वहाँ स्टार की जगह क्या है, ओ है, Q प्लस की जगह क्या है, इंटीजर नंबर है। तो वही खानी चलेगी, जैसे यहाँ स्टार था ना, गुणा करके 2 का भाग देने पर आ रहा था, वैसे ओ क्या है, वहाँ ए और बी का माइनस है। 21वां भी सेम टू सेम यही है। यदि 22वें की बात करूं तो 22वां मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं बेटे। जो 20वां और 21वां सेम टू सेम, जो 19वां है ना उसकी तरह ही करना आपको। अब देखिए आप, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं 22वें क्वेश्चन के बारे में। एक सेट दे रखा है G इक्वल x, जहां x की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 की पावर n फॉर ईच n बिलोंग्स टू z। ये एक सेट दे रखा आपके पास है, और संक्रिया क्या दे रखी है, गुणा दे रखी है। मैं लिख नहीं रहा पूरा। आपको 2 नियम की जांच करनी है, तत्समक अवयव और प्रतिलोम की। एक तो आपको तत्समक अवयव पूछ रहा है कि आप तत्समक अवयव व तथा प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। तो एक तो आपको इसका तत्समक अवयव बताना है। अरे गुणा है तो देखते ही बता दोगे आप। गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ 1 को कैसे लिखोगे आप, क्योंकि जी में दिखाने के लिए फिर जी में हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास 0 है वो किस में है, जेड में। कोई दिक्कत नहीं, पीछे क्वेश्चन आ गया तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। 10 का क्वेश्चन नंबर 2 था ना वो, उसकी तरह ही। तो तत्समक क्या हो जाएगा यहाँ,
गुणा है तो गुणा का एक होता है। अब जी में दिखाने के लिए एक को क्या लिख देना 3 की पावर 0, क्योंकि जो जी के सभी एलिमेंट्स हो 3 की पावर, जैसे x है तो x किस प्रकार का है देखो यहाँ तो एक है, तो एक को भी आप जी में दिखाने के लिए इस प्रकार लिख देना। प्रतिलोम है तो जैसे आप एक स्वैच्छिक अवयव लोगे, जैसे आपने 3 की पावर n ले लिया जी से, अब इसको किससे गुणा कराएं कि ये 3 की तत्समक आ जाए, तत्समक, तो आप किससे गुणा कराने पर आएगा, ये गुणा है बेटे 3 की पावर -n से गुणा करने पर। तो यहाँ प्रतिलोम क्या होगा 3 की पावर n का 3 की पावर -n, तो कोई दिक्कत नहीं बेटे, देख लेना आप। बेटे क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी आपको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है देखो आप, जी क्या है यहाँ पर, जैसे एक आर नोट वाला क्वेश्चन आता है, आर नोट में क्या होता है, 0 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, 0 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वही बात यहाँ है कि जो आर नोट में 0 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं, वैसे ये जी क्या है आपके पास r-1 है। इसका अर्थ क्या है कि इसमें एक के अलावा, सॉरी -1 है क्या, r-1 कर दो, कहने का अर्थ वही है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें -1 के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, सेट है, वो रियल नंबर है लेकिन उसमें -1 नहीं है। आगे देखो, और वही बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो है वो इस प्रकार डिफाइंड है, गुणा है फिर जोड़ है, वो समझ जाओगे पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह ही है। बेटे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, एक के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, कहने का तो जी एक सेट है, उसमें भी क्या है, जी क्या है परिमित संख्याओं का समुच्चय, लेकिन उसमें एक नहीं है, एक के अलावा सभी क्या है परिमित संख्याएं हैं। बेटे इन क्वेश्चनों की आप स्टडी करना, सॉल्व करना, और एक बार आप मेरे को बताना क्या दिक्कत आती है, क्या दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम्स आप 1 या 2 दिन में आप 2.a चैप्टर को सॉल्व करो, आप फिर मेरे को प्रॉब्लम्स बताते जाओगे सर ये क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल नहीं आई, आप इनकी एक क्लास बना दो, मैं बना दूंगा। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का।